हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। बाबूलाल मरांडी ने किया नामांकन, कहा रोटी बेटी और माटी को बचाने का लिया संकल्प। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधनवार सीट से सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। वह अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन के बाद उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घुसपैठ को समाप्त करने तथा रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प लेकर आज धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुपमा जी, पार्टी के कार्यकर्ता, बंधु एवं धनवार विधानसभा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन उपस्थित रहे। बता दें कि नामांकन से पहले बाबूलाल मरांडी अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मां ने उनको जीत का मुकुट पहनाया और आशीर्वाद दिया। बेबी देवी के समर्थन में वोट मांगने डुमरी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा टाइगर के क्षेत्र में कोई लकड़बग्घा ना घुस पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को डुमरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे वीर शहीद जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के नामांकन के आप साक्षी बने, इसके लिए आपको नमन करता हूं। आज फिर से हमने इस डुमरी विधानसभा को सेवा के लिए चुना है। जगन्नाथ महतो की वजह से डुमरी के लोग अमन चैन से सोता था। आज उनके अधूरे कामों को बेबी देवी ने राह दिखाया है। आज इनको हम लोगों ने मंत्री भी बनाया है। हम महिला दीदी से पूछना चाहते हैं कि इस राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना पसंद आया है या नहीं। हमने ये संकल्प लिया है कि हमें और महिलाओं को मजबूत करना है। हमने यह तय किया है कि अगली बार फिर से सरकार बनाएंगे और इस राज्य की हर महिलाओं को 1 लाख देंगे। और तो और 1 लाख तक पहुंचने का पहला कदम दिसंबर से दिखेगा। दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2500 जाने लगेगा। लोहरदगा में दर्दनाक हादसा, नहाने के दौरान कोयल नदी में डूबने से 3 छात्र की मौत। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदगांव पिकनिक स्थल पर स्थित नंदलाल फार्म के पास सोमवार को विद्या मंदिर +2 के 11वीं कक्षा के 4 छात्र घूमने पहुंचे थे। इस दौरान नहाने के लिए कोयल नदी में उतर गए। गहरे पानी में जाने से 3 बच्चे डूब गए। घटना की सूचना पर प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन के निर्देश पर जो है गोताखोर बच्चों की खोजबीन कर रहे हैं। डूबने वालों बच्चों की पहचान बरवाटोली निवासी गुप्तेश्वर महली के 17 वर्षीय पुत्र नीलकंठ जो है नीलांबर महली, जो है चंदवा निवासी कमल भगत के 16 वर्षीय पुत्र नवनीत भगत तथा पंडरा थाना क्षेत्र के अंबेरा निवासी प्रदीप कुमार के 16 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। जबकि सुरक्षित एक बच्चे की पहचान अलौदी निवासी सुखदेव उरांव के 16 वर्षीय पुत्र जो है बुधमन उरांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विद्या मंदिर +2 स्कूल से 2 स्कूटी में 4 बच्चे सवार होकर घूमने निकले। चारों बच्चे घूमते हुए कोयल नदी नहाने चले गए। नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य कर रही है। रामगढ़ से आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन किया। सुनीता चौधरी के नामांकन के वक्त सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद मनीष जायसवाल, विधायक लंबोदर महतो समेत बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। इस मौके पर आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने कहा है कि उपचुनाव में भारी मतों से जीती थी। इस बार के चुनाव में वह रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी। जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5 वर्षों में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर कई अहम कदम उठाए हैं। जनता के बीच उनके द्वारा किया गया काम सेवा भाव को उजागर कर रहा है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से 1,57 लाख रुपए के आभूषण बरामद। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 1,57 लाख रुपए का आभूषण बरामद हुआ है। चुनाव ड्यूटी में लगे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम ने टाटानगर स्टेशन में एक व्यक्ति के पास से 1.44 किलो सोना और 51 किलो चांदी समेत अन्य आभूषण जब्त किए हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम विवेकानंद झा बताया और बताया कि वह जुगसलाई गौशाला नारा रोड का रहने वाला है। बरामद गहनों की कीमत 1,57 लाख रुपए आंकी गई है। टीम गहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं मामले की सूचना आयकर विभाग और जीएसटी विभाग को भी दे दी गई है। अलका लांबा बोली, इरफान अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध को अपराध के नजरिए से देखना चाहिए। मंत्री ने सीता सोरेन पर दिया था विवादित बयान।
झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के विवादित बयान को लेकर पार्टी की फजीहत हो रही है। इन सब के बीच महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान पर मंत्री को पार्टी का ही साथ नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि मंत्री इरफान अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेता हमारी पार्टी का हो या बाहर का, हम किसी तरह के अपमान का समर्थन नहीं करते। हर अपराध को कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए, चाहे वो सामुदायिक हो या शारीरिक तौर पर हो। अलका लांबा ने कहा है कि पार्टी किसी भी तरह की विवादित बयान या टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है, चाहे वो इरफान अंसारी ही क्यों ना कहे हों। हम इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। झारखंड में चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई संभव है। जेएमएम में शामिल होने के बाद धनंजय तिवारी बोले, अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है भाजपा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज होती जा रही है। गढ़वा जिला भाजपा में पूरी तरह से भगदड़ मच गई है। सोमवार को भाजपा को एक और करारा झटका मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता करुआ कला पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य धनंजय तिवारी ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को जेएमएम का दामन थाम लिया है। धनंजय तिवारी भाजपा के वरिष्ठ नेता अलकनाथ पांडे के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके साथ 500 से अधिक लोग भी जेएमएम में शामिल हो गए हैं। सोमवार को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर सभी ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने सभी को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर जेएमएम में शामिल किया। झारखंड की सलीमा टेट्टे को मिली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की कमान। बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का नेतृत्व झारखंड की सलीमा टेट्टे करेंगी। 28 अक्टूबर सोमवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा हुई, जिसमें सलीमा टेट्टे को टीम की कमान मिली है। वहीं इस दौरान नवनीत कौर को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। भारत ने पिछले साल रांची में आयोजित हुए महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम को मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 5 अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। वहीं बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 7:30 बजे भारत और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के साथ होगा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं पर सुनवाई 27 को। जेपीएससी की प्रथम द्वितीय संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता समेत 12 परीक्षाओं की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को मामले की आंशिक सुनवाई के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने 27 नवंबर को अगली तिथि निर्धारित की। प्रार्थी बुद्धदेव उरांव और पवन कुमार चौधरी ने जनहित याचिका दायर कर जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई की ओर से पूर्व में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया गया है कि प्रथम और द्वितीय संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में बरती गई अनियमितता की जांच जारी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने गमालियन हेम्ब्रम को उतारा। 2019 में भी सीएम को दी थी चुनौती। टुंडी पर सस्पेंस खत्म, विकास महतो लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे दिया है। पार्टी ने गमालियन हेम्ब्रम को यहां से प्रत्याशी बनाया है। गमालियन हेम्ब्रम 2019 तक पारा शिक्षक थे। 5 साल पहले नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। 2019 में भी हेम्ब्रम बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तब आजसू के टिकट पर लड़े गमालियन को महज 2573 वोट मिले थे। वही बीजेपी ने टुंडी सीट पर भी सस्पेंस खत्म कर दिया है। आखिरी लिस्ट में 2 नाम जारी किए गए हैं, जिसमें टुंडी से विकास महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव के नामांकन में शामिल हुए हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव। गोड्डा से आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव के नामांकन में सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन और राजद प्रमुख तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि आज गोड्डा की वीरभूमि से गोड्डा विधानसभा से आरजेडी महागठबंधन उम्मीदवार संजय यादव ने नामांकन सभा कार्यक्रम में शामिल हुआ। भाई संजय को गोड्डा विधानसभा में जीत की अग्रिम शुभकामनाएं और जोहार। सीएम ने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन के साजिशों का अंत होगा, लड़ेगा झारखंड और जीतेगा झारखंड। मौके पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद थी।
भाजपा के पंच प्रण करेंगे 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के सपने साकार। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा के पंच प्रण 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के सपने को साकार करेंगे। उन्होंने योजनाओं को गिनाते हुए कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। घर साकार योजना के तहत 21 लाख परिवारों को पक्का आवास मिलेगा। साथ ही सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराया जाएगा। सुनिश्चित रोजगार गारंटी योजना के तहत युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार, 2,87,000 खाली सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी की जाएगी। युवा साथी भत्ता के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवा साथियों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट में यात्री बस में मिले 3,25,000 रुपए कैश। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में चुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्ट में एक यात्री बस की सवारी के पास से 3,25,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चान्हो थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। दिवाली पर रांची आना हुआ महंगा, बढ़ गया फ्लाइटों का किराया। दिवाली और छठ को लेकर लोग अपने घर जाने को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन ये खबर उनके लिए अच्छी नहीं है। दरअसल दीपावली के दिन यानी 31 अक्टूबर को फ्लाइट से रांची आने वाले यात्रियों को महंगा टिकट खरीदना पड़ रहा है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई से रांची आने वाले यात्रियों को आम दिनों की अपेक्षा 3 से 15,000 रुपए तक अधिक देना पड़ रहा है। 31 अक्टूबर को बेंगलुरु रांची डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 10,650 रुपए से 25,239 रुपए, दिल्ली से रांची का किराया 10,119 रुपए से 19,998 रुपए, मुंबई से रांची का किराया 17,364 रुपए से 19,728 रुपए, हैदराबाद से रांची का किराया 8,156 रुपए से 12,776 रुपए, कोलकाता से रांची का किराया 4,547 रुपए से 5,702 रुपए, चेन्नई से रांची का किराया 12,599 रुपए से अधिक, गोवा से रांची का किराया 17,088 रुपए से अधिक, पटना से रांची का किराया 3,115 रुपए से अधिक और अहमदाबाद रांची का किराया 12,227 रुपए से अधिक व भुवनेश्वर रांची का किराया नॉन स्टॉप फ्लाइट में 6,161 रुपए से अधिक है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के उम्मीदवार तरुण गुप्ता ने किया नामांकन पत्र दाखिल। आजसू छोड़ जेएलकेएम में शामिल हुए तरुण गुप्ता ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने अनुमंडल कार्यालय जामताड़ा में पत्र दाखिल किया। इस दौरान तरुण गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार जामताड़ा की जनता परिवर्तन चाहती है और जनता मेरे साथ है। हम भारी मतों से विजय हो रहे हैं। इसका उदाहरण आज की रैली को देखकर ही लग सकता है। धनबाद के मायथन में मवेशी लदा कंटेनर जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद की मायथन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सोमवार की सुबह 5 बजे टोल प्लाजा के पास मवेशियों से लदा कंटेनर जब्त कर लिया। कंटेनर पर 43 मवेशी ठूस कर लादे गए थे। टोल प्लाजा पर पुलिस की चेकिंग देख मवेशी तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने 3 तस्करों को खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़ाए तस्करों में फहेद आलम, नसीम अहमद और कैलाश कुमार शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंटेनर में 7 गौवंश मृत पाए गए। मवेशियों से लदा कंटेनर बिहार के गया से कोलकाता जा रहा था। मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि कंटेनर को जब्त कर उस पर लदे मवेशियों को उतारकर पशु डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जांच कराई गई। उन्हें कतरास गौशाला को सौंपने की तैयारी है। वहीं पकड़े गए मवेशी तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। थम नहीं रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, 3 जगहों पर टाटानगर ब्रह्मपुर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। जमशेदपुर टाटानगर ब्रह्मपुर टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक ही दिन में 3 बार पथराव किया गया। इस घटना से ट्रेन के यात्री सहमे हुए दिखे। यह ट्रेन 27 अक्टूबर को दोपहर 2:50 पर खुली और फिर वह ब्रह्मपुर पहुंची। इसी बीच डांगवापोसी चाईबासा के आगे के पास ट्रेन पर किसी ने पत्थर चलाया, जिससे बोगी का एक कांच टूट गया। इसकी सूचना आरपीएफ को मिली। आरपीएफ की टीम ने इसकी जांच की। इसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। वही 28 अक्टूबर की सुबह जब यही ट्रेन सुबह 5:15 पर खुली और दोपहर में टाटानगर पहुंची। इस दौरान ट्रेन पर 2 बार पथराव किया गया।
एक बार जो है मालूका स्टेशन के पास और एक बार किसी और स्टेशन के पास पथराव हुआ। जब ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची तो 3 जगहों पर ट्रेन का कांच टूटा हुआ मिला। इसके बाद ट्रेन की आरपीएफ ने जांच की। आरपीएफ की टीम पथराव वाले जगहों पर स्थानीय लोगों से बात कर रही है। आपको बता दें कि 28 सितंबर से टाटानगर ब्रह्मपुर ट्रेन चल रही है। पहले दिन ही खुर्दा स्टेशन के पास ट्रेन पर पथराव हुआ था। टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन पर 3 अक्टूबर को कोडरमा के पास पत्थरबाजी हुई थी। ट्रायल के दौरान भी पटना टाटा वंदे भारत पर गया के पास पथराव हुआ था। इसके अलावा रांची हावड़ा वंदे भारत और राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर जो है एक बार पथराव हो चुका है। हेमंत सोरेन पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार को घेरा। दुमका जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दुमका के यज्ञ मैदान में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। नामांकन सह आशीर्वाद सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा गठबंधन सरकार और इसके मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने और संथाल परगना की डेमोग्राफी के बदलाव को रोकने के लिए चुनाव है। पूरे भारत में करता रहा ट्रेंड, टॉप 10 में रहा मम्मी पापा वोट दो हैशटैग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि बच्चों द्वारा भावनात्मक पत्र लिखकर सोमवार को पूरे राज्य के अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया। इसके लिए बच्चों की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। स्कूली बच्चों ने आज अपने माता पिता को अपने संवैधानिक दायित्व की याद दिलाते हुए साबित किया है कि भविष्य में वे अपने लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। यह अभियान एक प्रकार से बच्चों के द्वारा अपने अभिभावकों से अपने दायित्व निभाने की भावनात्मक अपील का अनुभव छोड़ गया। पूरे राज्य में इस तरह के अभियान विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार चलाए जाएंगे। इन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी जो है छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने एवं विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से मम्मी पापा वोट दो अभियान चलाया गया। इस अभियान में सोमवार को पूरे राज्य की 18,570 स्कूलों के 17,06,182 बच्चों ने इस अभियान में भाग लिया। स्कूली बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों को की गई जो है अपील निश्चित रूप से लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। जामताड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने किया नामांकन, कहा मिल रहा है अपार जन समर्थन। जामताड़ा जिला के जामताड़ा और नाला 2 विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन करने को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। जामताड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नाला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने नामांकन पत्र भरा। सोमवार को जामताड़ा में दोनों विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने को लेकर काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। इलाके में चारों तरफ विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जुलूस, शक्ति प्रदर्शन और सभाएं की जाती रही। जामताड़ा में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की नामांकन रैली में काफी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए निकले। सीता सोरेन अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए जामताड़ा निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद सीता सोरेन ने कहा कि उन्हें जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जब भाजपा ने उन्हें जामताड़ा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तभी से जामताड़ा की जनता का अपार जन समर्थन और सम्मान उन्हें प्राप्त हो रहा है। रांची के तुपुदाना से 239 किलो डोडा बरामद। जिले के तुपुदाना से 239 किलो डोडा बरामद हुआ है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने तुपुदाना ओपी क्षेत्र के भंडरा टोली स्थित जर्जर मकान के एक कमरे में डोडा बरामद किया है। एसएसपी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। कहा है कि हटिया डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने हुड़वा स्थित भंडरा टोली में यह कार्रवाई की। हेमंत सोरेन ने कविता के अंदाज में बीजेपी से पूछा, क्यों याद आई 11 साल बाद रोटी बेटी और माटी। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 चुनावी सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 साल देश में सिर्फ और सिर्फ मित्रों को आगे बढ़ाने के बाद आज बीजेपी को याद आई है रोटी बेटी और माटी। इसके बाद उन्होंने कविता के अंदाज में कहा, रोटी बेटी माटी की पुकार, फिर क्यों 11 साल से गरीबों को लूट रही भाजपा सरकार। जब है रोटी बेटी माटी की बात, फिर क्यों होता है दलितों आदिवासियों पर अत्याचार। जब है रोटी बेटी माटी की बात, फिर क्यों है पिछड़े शोषण का शिकार। जब है रोटी बेटी माटी की बात, फिर क्यों है सिर्फ मित्रों की बयार।
जब है रोटी बेटी माटी की बात, फिर कैसे फैल रहा नकली दवाओं का कारोबार। जब है रोटी बेटी माटी की बात, फिर क्यों नहीं होता झारखंड की 1,37,000 करोड़ की बात। जब है रोटी बेटी माटी की बात, फिर क्यों नहीं होती सरना धर्म कोड पर बात। आगे उन्होंने कहा है कि मुद्दे बहुत हैं, पर मुझे पता है कि ये तानाशाह इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस ने एआईसीसी को भेजी स्टार प्रचारकों की सूची, मल्लिकार्जुन समेत कई दिग्गज के नाम शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची एआईसीसी मुख्यालय भेज दी है। इस सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि अलग से इंडिया ब्लॉक के सभी प्रमुख नेताओं की संयुक्त चुनावी सभा की रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य एवं अन्य बड़े नेताओं से बातचीत की जा रही है। रांची पुलिस के शिकंजे में 2 नकली साधु, ठगी के जेवर और कैश बरामद। साधु का भेष बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ठगी के जेवरात और नगद सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। पर्व त्यौहार के मौसम के दौरान आस्था के नाम पर ठगी का खेल भी चल रहा है। ऐसा ही एक खेल का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने सोनीपत और दिल्ली से आए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पिछले कुछ दिनों से सागर और रविंद्रनाथ नामक ये आरोपी साधु का भेष बनाकर रांची में ही ठहरे हुए थे। इनके निशाने पर राहगीर या महिलाएं होती थी, जिन्हें ये अपने झांसे में लेकर उनसे ठगी किया करते थे। कुछ ऐसी ही एक वारदात चुटिया थाना क्षेत्र में इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का ट्रायल संपन्न। 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में झारखंड हॉकी टीम की भागीदारी को लेकर झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया गया। सोमवार को रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिलों से 132 महिला हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन ट्रायल में मुख्य रूप से हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह, सुधीर, नेहा टोपनो, सुमित कुमार उपस्थित थे। राजद उम्मीदवार सुरेश पासवान ने देवघर सीट से किया नामांकन दाखिल। झारखंड विधानसभा का देवघर क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इस क्षेत्र से कई बार विधायक रहे सुरेश पासवान ने सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पूर्व मंत्री और राजद नेता सुरेश पासवान ने 2 सीटों में अपना नामांकन सदर अनुमंडल कार्यालय में आरओ के समक्ष दाखिल किया। इंडी गठबंधन की घटक दल राजद के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद सुरेश पासवान ने इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया है। सुरेश पासवान ने बताया कि झारखंड में हेमंत सरकार ने सभी वर्ग, धर्म, जाति और युवा वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। इस सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। झारखंड की जनता दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है और झारखंड में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनना तय है। इसमें देवघर विधानसभा भी शामिल रहेगा। बीजेपी प्रत्याशी निर्भय कुमार के नामांकन में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा हेमंत सरकार में महिलाओं को हो रहा अपमान। भाजपा के गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय कुमार साहबादी ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन के बाद सभा का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस कहती है वह नहीं करती है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम तो सभी के सुखी रहने की कामना करते हैं, सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, झारखंड की तरक्की की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते यह राज्य सुखी नहीं रह सकता। यहाँ बहनों का अपमान हो रहा है। राहुल कहते हैं कि वे मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन झारखंड में राहुल की दुकान इरफान अंसारी चला रहे हैं। यहाँ के ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर नफरत फैलाने में जुटे हैं। शिवराज सिंह ने कहा है कि ये लोग नफरत के सौदागर हैं, ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। नामांकन के बाद पप्पू यादव के साथ बाइक से जनसंपर्क के लिए निकले मंत्री हफीजुल हसन। मधुपुर विधानसभा सीट से नामांकन के बाद मंत्री हफीजुल हसन सांसद पप्पू यादव के साथ बाइक पर सवारी कर जनसंपर्क करने हेतु दिखाई पड़े। बता दें कि सोमवार को हफीजुल हसन के नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर आदि भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने
मीडिया से कहा है कि मधुपुर विधानसभा में झामुमो महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन की नामांकन सभा कार्यक्रम में जुझारू नेता पप्पू यादव के साथ शामिल हुआ। उन्होंने आगे कहा है कि आप सभी को याद होगा कि राज्य में सरकार बनने के साथ ही विपक्ष के लोग सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने में लग गए। इस चुनाव में एक और पूंजीपति है तो दूसरी ओर गरीब वंचित लोग। विपक्ष के लोग कहते थे कि हम सरकार नहीं चला सकेंगे, लेकिन आप सभी की ताकत से हमने पूरे 5 साल सरकार को चलाया है। जयप्रकाश भाई पटेल ने किया मांडू विधानसभा से नामांकन। हजारीबाग के मांडू विधानसभा से इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। मांडू सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार सह वर्तमान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने सोमवार को नामांकन फाइल किया। नामांकन करने के बाद उन्होंने जीत का दावा किया है, साथ ही साथ अपनी प्राथमिकता बताई है। मांडू के वर्तमान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल पर इंडिया गठबंधन ने विश्वास जताते हुए उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने सोमवार को पूरे जोश खरोश के साथ नामांकन किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मांडू की जनता हमेशा जयप्रकाश भाई पटेल के साथ रही है। इस बार भी जयप्रकाश भाई पटेल को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वे फिर से सदन पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने शासन को पंगु बनाकर रख दिया है। सुदेश महतो। राज्य सरकार चुनाव के समय 400 वादों की पोटली लेकर आई थी, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने शासन को पंगु बनाकर रखा है। आज कोई भी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। कोई काम करना भी चाहे तो उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रामगढ़ विधानसभा से एनडीए समर्थित आसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी के नामांकन के बाद सोमवार को बाजारटांड़ स्थित श्रीदेव कान्हू मैदान में आयोजित नामांकन आशीर्वाद सभा में कही। जेएमएम कांग्रेस और राजद के शब्दकोश में विकास नामक कोई शब्द ही नहीं है। 5 सालों में सबसे अधिक युवाओं को चला गया है। खाली पड़े पदों पर बहाली करने में नाकाम सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी तैयारी नाकाम सरकार को उखाड़ फेंकने और राज्य की आवश्यकता को समझने व उसे पूरा करने वाली एनडीए सरकार को लाने की है। डुमरी मामले में आयुक्त की रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई। के रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि रविवार को गिरिडीह के डुमरी में चेक नाका पर चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पारदर्शिता के लिए वाहन जांच के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करानी है। अगर जांच के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। निर्वाचन सदन धुरवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। उसे अग्रतर कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अग्रसारित किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर सोमवार को प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी की गई। कुछ लोगों के मामले में नोटिस देकर उन्हें मंगलवार को सुबह 11 बजे तक पक्ष रखने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समय दिया गया है। रागिनी सिंह ने किया नामांकन। धनबाद की झरिया विधानसभा से बीजेपी की है उम्मीदवार। कहा सूबे की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी। झरिया से बीजेपी उम्मीदवार और सिंह मेंशन की बहुरानी रागिनी सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रागिनी सिंह ने कहा कि माता रानी की कृपा हुई तो दो खुशी मिल सकती है, एक तो चुनावी जीत का और दूसरी खुशी पति संजीव सिंह के बेल का। रागिनी सिंह ने सूबे की वर्तमान सरकार पर आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि आप खुद बताइए कि बीते 5 सालों में झरिया में विकास के क्या काम हुए हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन रद्द करे चुनाव आयोग, नहीं तो कानून का सहारा लेंगे सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच झामुमो चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया है। मोर्चा ने मांग की है कि गढ़वा से बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन पर्चा रद्द किया जाए। कहा कि उन्होंने नामांकन पर्चे में आधी अधूरी जानकारी दी है। साथ ही मोर्चा ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को दावा किया है कि भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बीजेपी का पर्चा रिजेक्ट नहीं करना है। प्रेस वार्ता में सुप्रियो के साथ जेएमएम नेता मनोज पांडे भी मौजूद थे। झामुमो नेता ने कहा है कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत निर्वाचन आयोग की एक अधिकारी ने जिले के निर्वाचन अधिकारी को कहा है कि बीजेपी का पर्चा है तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, जबकि किसी दूसरे दल के एक पर्चे में कुछ भी कमी हो तो तुरंत रिजेक्ट कर देना है। कहा है कि पहले इस तरह का मामला रांची तक सीमित था, लेकिन अब झारखंड की कई सीटों पर ऐसा हाल देखने लगा है। सुप्रियो ने कहा है कि मोर्चा को कानून पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ वे मांग करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन पर्चे की जांच करे और निर्णय दे। कहा कि 24 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है तो जेएमएम उनका नामांकन रद्द कराने के लिए कानून का सहारा लेगा। कोडरमा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन पर संशय खत्म।
पैरोल मिलने के बाद भरा था पर्चा। कोडरमा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में सुभाष यादव के नामांकन को लेकर संशय समाप्त हो गया है। स्क्रूटनी के बाद सुभाष यादव का नामांकन 4 सीटों में स्वीकार कर लिया गया है। अब कोडरमा विधानसभा के राजद प्रत्याशी के रूप में सुभाष यादव की उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से पैरोल मिलने पर सुभाष यादव ने 24 अक्टूबर को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके बाद उनके पैरोल आदेश को वापस लेने की बात सामने आई, जिससे सुभाष यादव के नामांकन पर संशय बना हुआ था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।